हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो आज हम हमारा डे 7 बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले रीजनिंग में आज हम लोग करने वाले हैं मिसिंग नंबर में लेक्चर भी देखेंगे थोड़ा बहुत थ्योरी के लिए, और वाईक्यू करेंगे प्रैक्टिस। मैथ में आज हमें डिस्काउंट वाले करना है चैप्टर। डिस्काउंट कंप्लीट कर लेंगे, पहले वीडियो देखेंगे, आज वीडियो कंप्लीट कर लेंगे देख के। और जीके जी 6 क्वेश्चन मैं करवा ही रही हूँ। चलो जीके जी इसको लेके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो हो जाएगा 2009 में। अब देखो, शिक्षा को लेके जो भी आर्टिकल्स है वो देख लेते हैं हम कि शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21 का ए में है। और ये जो शिक्षा का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है, इतना ध्यान रखना। और ये इसका देखो अमेंडमेंट किया गया था, 86 अमेंडमेंट हुआ था जो कि 2002 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था। इसको एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, फिर था 51 का ए का के, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, ये चीज़ लिखा हुआ था। और कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में है? तो 44 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 में। वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी आर्टिकल 43 का ए में है। और पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 में है। तो इतना आर्टिकल फिलहाल के लिए ध्यान दें। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके आर्टिकल्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं। सो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सांभर झील कहाँ पे स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में। अब देखो, सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है। ऐसे देखेंगे और भी झील के बारे में कि चिल्का, यानी जिसको लेगुन झील भी कहते हैं, वो सबसे बड़ी लवणीय झील हो जाएगी चिल्का झील हमारी। और सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील हो जाएगा तो सांभर झील। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। वैसे ही वेम्बनाड झील जो है सबसे लंबी झील है, केरल में। भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। झीलों का शहर किसको बोला जाता है? वैसे तो उदयपुर को बोला जाता है, बट ऑप्शन में उदयपुर ना हो तो भोपाल को टिक करिएगा, क्योंकि उदयपुर और भोपाल दोनों ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे झील है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये जो पहला सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, जो कि रिहंद नदी पे है। और दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील बोल दे तो राजसमंदर झील, जो कि राजस्थान में है। राजसमंदर झील हो या देवार झील, ये दूसरा बड़ा कृत्रिम झील हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यहाँ पे हम लोग सारे गोलमेज सम्मेलन को देख लेंगे, जितने भी 3 हुए थे उन तीनों को। तो ये जो प्रतिनिधित्व इसका किए थे महात्मा गांधी किए थे। अब देखो, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा कब हुआ था 1931 में, और तीसरा 1932 में, यानी 30 से लेकर 32 तक में तीनों हो गया था। कराची अधिवेशन देखो वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे हुआ था, यानी वही अध्यक्ष थे, तो कराची अधिवेशन करवाए थे। और बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था कर्नाटका में, और इसके अध्यक्ष भी गांधी जी थे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि गीतांजलि के लिए मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर और क्या किए थे? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो था अमार सोनार बांग्ला, इसको लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं हम लोग कि फेयरवेल माय फ्रेंड एल्बम जो था वो किसने लिखा था? तो पंडित रविशंकर का है। और ये पंडित रविशंकर जो है, इनको भारत रत्न पाने वाले ये दूसरे संगीतज्ञ हैं, जिनको 1999 में मिला था भारत रत्न। और पहले ग्रैमी पाने वाले भारतीय हो गए थे, और दूसरे में हो गए थे भारत रत्न पाने वाले। ऐसे अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला था। सीवी रमन जो थे उनको 1930 में भौतिकी में नोबेल मिला था। और पहली भारतीय महिला नोबेल पाने वाली कौन थी? तो मदर तेरेसा, जिसको 1979 में ही नोबेल मिल गया था। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि किस रीट का अर्थ है शरीर का होना? तो यहाँ पे 5 रीट होते हैं, हमारे 5 रीट को देख लेंगे यहीं पे। तो देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है शरीर का होना। और परमादेश का अर्थ क्या होता है? कि हम आदेश देते हैं। परमादेश में आदेश आ रहा है, और इसे याद रख लेना कि इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। प्रतिशोध का अर्थ होता है रोकना। उत्प्रेषण का अर्थ होता है किसी अधिकारी द्वारा आदेश को ध्वस्त करना। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है। और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया है, जो कि कौन बोले हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिका किसने लिखी? तो ये शूद्रक ने लिखा था। वैसे ही एक मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाखा दत्त ने। हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी है? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। हर्षवर्धन की राजधानी क्या हो जाएगी? कन्नौज। वैन सॉन्ग हर्षवर्धन के समय भारत आए थे।
हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के पास हराया था और उसी टाइम पे पुलकेशिन द्वितीय को उपाधि मिली थी दक्षिणापथेश्वर की। हर्षचरित वानभट्ट ने लिखा था। तो ये हमारा आज का 6 क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोग पीछे वाली सारी चीज़ें रिवीजन करते होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।